गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी काव्य। क्लास 9 हम लोग पढ़ेंगे हिंदी काव्य। पहला चैप्टर है आप लोगों का कबीरदास। पहला चैप्टर है आप लोगों का कबीरदास। कबीरदास जी का जन्म, थोड़ा सा कबीरदास जी के बारे में हम जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में माना जाता है। कहा जाता है कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मण स्त्री के कोख से हुआ था। इसलिए उसने लोग समाज के लोक लाज के भय के कारण इनको लहर तारा नामक तालाब के पास त्याग दिया, जिसे दुल्हा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। आगे चलकर इनका विवाह लोई नामक महिला के साथ हुआ है। इनके दो संतानें थी, कमाल एवं कमाली। इनके गुरु थे रामानंद जी। इन्होंने अपने गुरु से गुरु मंत्र लेकर संत बन गए। अंततः इनकी मृत्यु मगहर में सन 1518 ईस्वी में हुई। सन 1518 ईस्वी में हो गई इनकी मृत्यु। इनकी प्रमुख रचनाओं में है साखी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साखी, शबद, रमैनी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साखी, शबद, रमैनी। इन तीनों का एक संग्रह है जिसे मिलाकर हम लोग बीजक कहते हैं। संग्रह मतलब तीनों इकट्ठा कर दिया गया है, क्योंकि इनकी रचनाएं वह काफी टुकड़ों की, तो छोटे छोटे टुकड़ों में से इनको मिलाकर एक जगह रख दिया गया। उसी को क्या नाम दिया गया, बीजक। तो आइए हम लोग, और इनकी जो भाषा थी वह सदुक्कड़ी, पंचमेल, खिचड़ी, आम बोलचाल की भाषा थी। कुछ भी कहीं से भी उठा कर अपने दोहे में रख देते थे, इसलिए इनकी भाषा को क्या कहा गया, पंचमेल खिचड़ी कहा गया है। सदुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी यानी इसमें पता है कि खिचड़ी बना, जैसे खिचड़ी में सारी चीजें मिक्स कर देते हैं, उसी प्रकार इनकी भाषा मिक्स थी। देखिए पहला चैप्टर है साखी। आइए पढ़ते हैं। पहला दोहा है, सदगुरु हमसु रीझ करी, एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सबब। कबीरदास जी क्या करें कि सच्चे गुरु ने मुझसे प्रसन्न होकर, या ये कहे सच्चे गुरु ने प्रसन्न होकर हमसु रीझ करी, सच्चे गुरु हमसे प्रसन्न होकर एक कहा प्रसंग, हमको एक उपदेश दिया। बरस्या बादल प्रेम का बीज गया, हमको एक ऐसा मंत्र दिया, एक ऐसा उपदेश दिया कि उस ईश्वर रूपी बादल से प्रेम रूपी बरसात होने लगी। ऐसा मंत्र दिया कि उस ईश्वर रूपी बादल से प्रेम रूपी बरसात होने लगी, जिसे भीज गया सब, जिससे हमारे शरीर का एक एक अंग भीग गया। फिर से एक बार और, सदगुरु हमसो रीझ करी, एक कहा प्रसंग, बरस्या बादल प्रेम का भीज गया सबन। कबीरदास जी करेंगे कि सच्चे गुरु ने हमसे प्रसन्न होकर हमको एक ऐसा मंत्र दिया, एक ऐसा उपदेश दिया कि ईश्वर रूपी, एक ऐसा प्रेम मंत्र दिया कि ईश्वर रूपी बादल से प्रेम रूपी बरसात होने लगी, और जिससे हमारा पूरे शरीर का अंग अंग भीग गया। अर्थात वह ज्ञान कौन सा था? देखिए, राम के नाम पर तरे देवों को कछु नाही, क्या रे गुर संतोषी हौस रही मन माही। कबीरदास जी क्या कह, राम नाम के पड़तरे, राम नाम क्या कह रहे हैं कि सच्चे गुरु ने मुझे जो मंत्र दिया, उपदेश दिया, वह क्या था? राम अर्थात ज्ञान। क्या था? ज्ञान। करें कि इस राम नाम के पड़तरे, राम नाम के समान कोई दूसरी वस्तु नहीं है, दबे कुछ नहीं, इसलिए मैं अपने गुरु को गुरु दक्षिणा गुरु में क्या दूं, क्या करें, दबे कुछ नहीं, मैं उनको क्या दूं, क्या गुरु संतोषिए। अब मेरे गुरु के द्वारा दिए गए इस मंत्र के अलावा, अर्थात इस ज्ञान के अलावा, अब मेरे मन में या मेरे हृदय में कोई और वस्तु लेने की कोई अभिलाषा या इच्छा नहीं है। हौस रही मन माही, हौस मतलब होता है अभिलाषा, इसलिए अब मेरे मन में कोई अभिलाषा नहीं। अर्थात गुरु ने मुझे एक ऐसा ज्ञान का प्रकाश दे दिया है जिससे मुझे किसी और दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, अर्थात मैं उसी में रहना चाहता हूँ, मेरी और कोई वस्तु की अभिलाषा नहीं है। देखिए तीसरा है, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, जो
सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल जाई। ज्ञान प्रकाश्य गुरु मिल गया। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जिस गुरु ने हमें ज्ञान का प्रकाश दिया, जिस गुरु ने हमें ज्ञान का प्रकाश दिया, उस गुरु को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। सो जिनी बिसरी जाई, उस गुरु को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा, क्योंकि जब ईश्वर कृपा करते हैं, गोविंद मतलब भगवान या ईश्वर, क्योंकि जब ईश्वर कृपा करते हैं तभी हमें ऐसे सच्चे गुरु की प्राप्ति होती है, तब गुरु मिल जाए। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं तीसरे में, ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल जाए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ज्ञान प्रकाश है, कहें ज्ञान रूपी प्रकाश हमें गुरु से ही मिलता है। ज्ञान रूपी प्रकाश हमें गुरु से प्राप्त हुआ है, इसलिए हमें उस गुरु को कभी भूलना नहीं चाहिए जिसने हमें यह ज्ञान दिया है। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिल आए, क्योंकि जब गोविंद अर्थात क्योंकि जब ईश्वर हमारे ऊपर कृपा करते हैं तभी ऐसे या इस प्रकार के गुरु हमें प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। देखिए आगे चौथा है, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आध उबरंत। एक उबरंत मतलब होता, उबरंत माने होता है मुक्त हो जाते हैं। उबरंत माने मुक्त हो जाना, उबरंत माने मुक्त हो जाना। इवे मतलब इसमें। माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़ंत। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, क्या जो माया है, कबीरदास जी क्या कहें, यह जो भौतिक संसार है यह मायावी दीपक के समान है। जिस प्रकार दीपक की रोशनी में या दीपक के प्रकाश में भ्रम में पड़कर पतंगे जो हैं उसके आसपास पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे वो क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, अर्थात वो जीवन चक्र से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उसी प्रकार क्या माया दीपक नर पतंग भ्रमी परंत, कहे कबीर गुर ज्ञान थे एक आधु ग्रंथ। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, कहीं यह भौतिक रूपी जो संसार है एक मायावी दीपक के समान है, और मनुष्य जो है वह उस पतंगे के समान है, उस पतंगे के समान है जो भ्रमवश इस मायावी या भौतिक संसार के पीछे पड़ा रहता है। इसीलिए जब गुरु ज्ञान थे, जब गुरु ने हमें ऐसा ज्ञान दे दिया है, इसलिए हम जब गुरु ने हमें ऐसा, सच्चे गुरु ने मुझे ऐसा ज्ञान दे दिया है, तो अब मैं इस मोह माया से मुक्त हो जाऊंगा। इस मोह माया से मैं मुक्त हो जाऊंगा, लोग मुक्त हो जाते हैं। देखिए आगे नेक्स्ट है, नेक्स्ट है जब मैं था, नेक्स्ट है जब मैं था तब हारी नहीं, नेक्स्ट है जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नहीं। अभी जो बार बनाया बीच में पता नहीं कैसे बंद था, पूरा दिमाग चल रहा है, इसीलिए मैं सोचा चल रहा है, नहीं चल रहा है। और 4 वीडियो शुरू किए, मैं तो ये तीसरी बार अब चल रहा हूँ, तो बना चुका था, तीसरा बार शुरू किया। कितने मिनट हुआ थे? 8 मिनट है। अब तो रिकॉर्ड हो गया होगा, बात नहीं रिकॉर्ड हो गया होगा ना बातचीत को, ठीक से बनाते हैं अभी 8 मिनट कोई तो बातचीत हो गया तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, पढ़ाइए। देखिए नेक्स्ट था 5वां, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति सागरी तामी दोना समाही। कबीरदास जी क्या करें, जब मैं था, मैं मतलब अहंकार, जिसके अंदर मैं आ जाता है अर्थात अहंकार आ जाता है। एक साथ दो चीजें नहीं हो सकती, या तो आपके अंदर अहंकार रहेगा या तो आप ज्ञान ले लीजिए। अगर आपके अंदर अहंकार है तो आप ज्ञान कभी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नाही, प्रेम गली अति सागरी तामी दोना समाही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मैं था जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब मुझे सच्चे गुरु की प्राप्ति हो गई, इसलिए मेरे अंदर अब अहंकार नहीं है, इसलिए अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है।
प्रेम गली अतिसार करी। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, ये प्रेम रूपी जो गली है, प्रेम रूपी ईश्वर का जो मार्ग है अर्थात साधना का जो मार्ग है यह बहुत सक्रिय है। इसमें दो चीजें नहीं आ सकती, दो चीजें अर्थात अहंकार और ज्ञान, यानी मैं और तू, दो चीजें इसमें नहीं आ सकती हैं। इसलिए इस अपने अंदर के अहंकार को भगाइए और ज्ञान के प्रकाश में को ग्रहण करिए। देखिए आगे है छठा है 6, भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्म का कबीरा सुमरन सार। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, भक्ति भजन हरि नाम है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हरि नाम अर्थात ईश्वर के पास पहुंचने का एक ही मार्ग है, ईश्वर के पास पहुंचने के लिए एक ही मार्ग है, एक ही नाम है, और वो क्या सी नाम है, भक्ति। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हमें सिर्फ भक्ति के द्वारा ही हो सकती है, ईश्वर की प्राप्ति हमें सिर्फ भक्ति के द्वारा ही हो सकती है। दूजा दुख, और इसके अलावा सब बाकी क्या है, भौतिक संसार दुख है। यह सब दूजा जो है अर्थात दूसरी जो वस्तुएं हैं वह हमें दुख देने वाली ही हैं और कुछ नहीं है। मन से वचन से कर्म से, कबीरदास क्या कहे, जो व्यक्ति मन से वचन से और कर्म से ईश्वर की भक्ति करता है अर्थात ईश्वर को का सुमिरन करता है या उनकी भक्ति या भजन करता है, वह इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाते हैं अर्थात उनको ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। फिर से 6 वाला एक बार, भक्ति भजन हरि नाम है दूजा दुख अपार, मन सा बचा कर्म सा कबीरा सुमिरन। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ईश्वर के पास पहुंचने का एक ही मार्ग है और वह है भक्ति। भक्ति के द्वारा ही हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा सारी वस्तुएं, दूसरी जो वस्तुएं हैं वह सब दुख देने वाली हैं। संसार में बाकी वस्तुएं सब दुख देने वाली हैं। जो व्यक्ति मन से वचन से और कर्म से ईश्वर का सुमिरन अर्थात ईश्वर की आराधना करते हैं उन्हें अवश्य ज्ञान की प्राप्ति या उन्हें इस मोह माया बंधन से वह जरूर अवश्य मुक्त हो जाते हैं। देखिए आगे कबीरा नेक्स्ट 7 नंबर, कबीरा चित्त चमकिया चौदिसी लगी लाई, हरि सुमिरन हाथ उघड़ा बेग ले बिछाई। कबीरा चित्त चमकिया, चमकिया मतलब चित्त मतलब हृदय, चमकिया मतलब प्रकाशित, लाई मतलब आग, लाई मतलब आग, चित्त मतलब हृदय, चमकिया मतलब प्रकाशित, लाई मतलब आग, और सुमिरन मतलब तो जानते हैं स्मरण करना। कबीरा चित्त चमकिया चौदिसी लगी लाई, हरि सुमिरन हाथ उघड़ा बेगु ले बिछाई। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं देखिए नेक्स्ट 7 नंबर क्या था, कबीरा चित्त चमकिया चौदिसी लागी लाई, लाई मतलब आग, चित्त मतलब हृदय, चमकिया मतलब प्रकाशित होना, हरि सुमिरन हाथ उघड़ा बेग ले बुझाई। कबीरदास जी कह रहे हैं चित्त चमकिया कबीरदास जी कह रहे हैं चारों तरफ चारों दिशाओं में ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, अपने हृदय को हम इस ज्ञान से प्रकाशित कर लें। कह रहे हैं कबीरदास जी क्या करें, चारों दिशाओं में इस ज्ञान रूपी आग बह रही है, ये ज्ञान रूपी आग लगी हुई है, चारों दिशाओं में ज्ञान रूपी आग लगी हुई है, इससे हम अपने हृदय को प्रकाशित कर लें। हरि सुमिरन हाथ उघड़ा बेगु ले बुझाई, यह समय हम अपने हाथ से जाने न दें, इसलिए यह इस समय को हम अपने हाथ से जाने न दे लें और ईश्वर का स्मरण कर लें। फिर से देखिए, कबीरा चित्त चमकिया चौदिसी लगी लाई, हरि सुमिरन हाथ उघड़ा बेगु ले बुझाई। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में आग रूपी ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, चारों दिशाओं में आग लगी अर्थात ज्ञान की आग लगी हुई है, इससे हम अपने हृदय को प्रकाशित कर लें अर्थात चमका लें, क्योंकि यह घड़ी अर्थात यह समय ऐसा है जिसे हमें हाथ से हाथ जाने देना नहीं चाहिए। यही समय हम अपने ईश्वर का आराधना कर लें, ईश्वर का स्मरण कर लें। देखिए नेक्स्ट आगे है, अघड़िया छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवड़िया छाला पड़िया राम पुकारी पुकारी। कबीरदास जी क्या करेंगी, कबीरदास जी कहेंगे आंखों अखड़ियां झाई पड़ी, अखड़िया मतलब
आंखों में, अघड़ियां मतलब आंखों में, झाई मतलब अंधकार, आंखों के नीचे दुर्बलता के कारण यहाँ दुर्बल आंखों के नीचे क्या झाई बढ़ जाती है, गड्ढे हो जाते हैं ना, वही। क्या कबीरदास जी क्या करें अगड़िया झाई पड़ी पंथ निहारी नारी। कबीरदास जी करें कि पंथ निहारी, अर्थात ईश्वर का रास्ता देखते देखते मेरी आंखों के नीचे काला काला धब्बा पड़ गया, अर्थात मेरी आंखें कमजोर हो गई, जीभड़ियां छाला पड़ गया, जीभ से राम 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 पुकारे बगैर, कब क्या कहें, राम का नाम पुकारते 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 मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं। अंगड़ाई झाई पड़ी पंथ निहारी करेंगे, आंखों में मेरे काले धब्बे पड़ गए हैं, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। राम का नाम, राम के रास्ता देखते देखते राम का नाम और राम का नाम पुकारते पुकारते मेरी जीभों में छाला पड़ गया है। देखिए 9 अगला 9 नंबर है, झूठे सुख को सुख काएं मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु गोद। झूठे सुख को सुख, यहाँ देखिए इस दोनों में कबीरदास जी कह रहे हैं कि झूठे सुख को सुख काएं। कबीरदास जी क्या करें, लोग दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं, झूठे सुख को, झूठे सुख को, झूठे दिखावे को लोग उसे ही अपना, अर्थात इस संसार को जो झूठा है, या संसार जो झूठा है इसी को लोग अपना सब कुछ मान लेते हैं, मान बैठते हैं। लेकिन यहाँ एक क्षण भर के लिए क्या करें, मानत है मनमोद, मानत है मनमोद, अर्थात झूठे सुखे वो अपना सब कुछ मान लेते हैं, अपने मन का, अर्थात उसे ही अपना आनंद मान लेते हैं कि इसी में हमारा सब कुछ है। लेकिन जगत चबैना काल का, कह रहे हैं लेकिन जिस दिन काल अर्थात समय का चबैना, अर्थात चबैना मतलब निमंत्रण, जिस दिन मृत्यु रूपी काल का चबैना अर्थात निमंत्रण आ गया, उस दिन कछु मुख में कछु, उस दिन आपके कुछ मुख में रहेगा और कुछ गोद, अर्थात ना तो कुछ हाथ में रहेगा ना तो कुछ गोद में रहेगा, उस दिन आप सीधे ईश्वर के पास पहुंच जाएंगे। वही कह रहे झूठे सुख को सुख कहें। कबीरदास जी कह रहे हैं कि व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, झूठे सुख को अर्थात इस भौतिक रूपी संसार को ही सब कुछ मान बैठता है और उसी में प्रसन्न होता है और ईश्वर को भूल जाता है, अर्थात अपने ज्ञान को भूल जाता है। जिस दिन जगत चबैना काल का कछु मुख में कछु, जिस दिन अगर मृत्यु रूपी काल का निमंत्रण आ गया, उस दिन कुछ गोद में और कुछ मुख में रह जाएगा, साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। इसलिए आप ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर का स्मरण करें। देखिए आगे है नेक्स्ट 10th नंबर, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी क्या करें, जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं। कबीरदास जी मैं मतलब अहंकार, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई है, अर्थात मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, इसलिए अब मेरे अंदर अहंकार नहीं है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई, मेरे अंदर का सारा अंधियारा, मेरे अंदर अर्थात मेरे अंदर जितना भी अंधकार था वह सब कुछ मिट गया जब मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश, ज्ञान रूपी दीपक मिल गया, तो मेरे अंदर का सारा अंधियारा अर्थात सारा अंधकार मिट गया। जब मैं था तब हरि नहीं अब हरि है मैं आई, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, घमंड था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई, इसलिए मेरे अंदर अहंकार और घमंड नाम की कोई चीज नहीं है। मेरे हृदय का सब मेरे हृदय का सारा अंधकार मिट गया है, क्योंकि मुझे अब ज्ञान रूपी प्रकाश मिल गया है, क्योंकि मुझे अब ज्ञान रूपी प्रकाश मिल गया है। तो ये 10 दोहे हो गए आज के लिए, इसको आप लोग रिवाइज करिएगा और पढ़िएगा घर पर एक बार, सब लोग रिवीजन करिएगा, देखिएगा, ठीक। नेक्स्ट पे